मैं मनीष सिंह आज आपके बीच एक छोटी सी कविता का वाचन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। कराग्निवस्तिलक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम् या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी श्रोतागणों को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। मैं आज एक छोटी सी कविता का वाचन करने जा रहा हूँ। कविता का नाम है 5 लड़कियाँ। देखते हैं उन 5 लड़कियों के साथ क्या हुआ। तो ये कविता जो है ये प्रेमी जीवन पर है, प्रेमी जीवन की भाव पर है कि उस भाव के साथ कैसा क्या हुआ। कोशिश करते हैं आपको बताने की। गांव था एक, उस गांव में एक लड़की ने एक दूसरी जात के लड़के से, अपने ही गांव में दूसरी जात के लड़के से प्रेम किया। उसकी शादी दूसरे गांव में अपनी जात के लड़के से उसके घर वालों ने धमका कर दी और कहा हमारे यहाँ अंतरजातीय विवाह नहीं होता है। फिर दूसरी लड़की ने अपने ही गांव के अपनी जात के लड़के से प्रेम किया तो गांव वालों ने उसकी शादी किसी दूसरे गांव में अपनी ही जात के दूसरे लड़के से ये बोलकर करा दी कि ये लड़का हमारे गोत्र का था, इस लिहाजे से वो तुम्हारा भाई हुआ। फिर तीसरी लड़की ने कोशिश की और उसने क्या किया कि किसी दूसरे गांव के अपनी ही जात की एक लड़के से प्रेम किया तो उसकी शादी भी दूसरे गांव के तीसरे लड़के से ये कहकर करा दी गई कि ये लड़का, इस लड़के के पास ना ज़मीन थी ना जायदाद, ऊपर से लड़का अनपढ़। 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। एक का गोत्र नहीं, दूसरे का अपनी जाति का नहीं था, तीसरे एक बार ना जमीन थी ना जायदाद था, लड़का अनपढ़ था। चौथी सोचा चलो हम कर देखते हैं प्रेम। तो चौथी लड़की ने दूसरे गांव के अपनी ही जात के काफ़ी अमीर लड़के से प्रेम कर लिया तो उसकी शादी कहीं और ये समझा कर करा दी गई कि लड़के वाले दहेज में कार और पैसे की मांग कर रहे थे और हमारी इतनी हैसियत नहीं। यही सिलसिला सदियों दर सदियों चलता रहा। 4 लड़कियों के साथ ऐसे ही हुआ। उसी गांव की 5वीं लड़की ने हिम्मत किया कई सालों के बाद इतिहास में पहली बार उस बहादुर लड़की ने दूसरे धर्म के अपने प्रेमी को लेकर समाज के एकदम विपरीत भागी। ये दुनिया की पहली महिला धावक थी जिसने विजय के बाद भी किसी ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता, लेकिन अब कुछ दिनों में जगह के हिसाब से अखबारों में उसकी प्रेम कहानियाँ छापते रहे थे। छापते क्या है, बहुत मीठी सी, बहुत सी तीखी सी लाइन है कि लापता जोड़े की एक पेड़ पर लटकी लाशें मिली, कि लापता जोड़े की एक पेड़ पर लटकी लाशें मिली।
मारने की जगह तरीका और मारने वाले लोग बदलते रहते हैं, पर नहीं बदलती तो मारने की वजह, और वो 2 लाशें। अभी तक अब तक इतनी बड़ी छोटी सी कविता में 5 लड़कियां मर चुकी हैं, जिनमें से सिर्फ आखिरी लड़की की लाश अपने प्रेमी के साथ बरामद हुई है, पेड़ पर लटकी हुई। बाकी की लाशें मंगलसूत्रों पर झूल रही हैं। धन्यवाद। ये कविता हमको मध्य प्रदेश सीधी के लेखक, निर्देशक, कलाकार श्री नरेंद्र बहादुर दादा के पोस्ट से मिली थी, फेसबुक पोस्ट से।